कक्षा 9वीं के देखिए एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए आज मैं आप सभी के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका आंसर है कि भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियाँ प्रकट हुई है। उन्होंने समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले जैसे रामचरितमानस, जो हमें जीवन में नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। ठीक, इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, सामान्यता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग की भावना और देखने को मिलती है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप इस प्रश्न को 100% कंप्लीट करिए, 100% इसका पेपर में आने के चांस है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन इसका तो छायावादी 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो यह है प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए 7वें का अथवा है कवित्री लगदार द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना क्योंकि 100% इनके परीक्षा में आने के चांस है। मैं आपको वही प्रश्न बता रही हूँ जो कि आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। इसके बाद में लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर। ठीक, यहाँ से आपको भी पढ़कर पता चल रहा होगा कि ये जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट ही है। देखिए वीरस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन है अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद लिखिए। दोहा छंद की परिभाषा सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, यहाँ पर फिर एक गद्य किसे कहते हैं। अगला है कोई ही दो प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। ये रहे नाटककार के नाम है 4। ठीक, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे अतीत का चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार। ठीक, चलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। फिर अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। चलिए लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। इसके बाद में संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां। इसमें है देखिए ये आप व्याख्या देख लेना आपकी किताब में। प्रेमी ढूंढट में फिरो, फिर सबसे आखिरी की सब विष अमृत होए। ठीक, यहाँ से इस व्याख्या को आप अपनी बुक में मिलान कर लेना। और इसकी अथवा वाली है ये देखिए यहाँ पे, या लुटू राहु कामरिया कुजन ऊपर वारो। ये फिर 19वां है अगर ईश्वर ने उन्हें, ये भी व्याख्या ढूंढ लेना। क्यों बंद
दिया, ठीक। ये ठीक, इसके बाद में यहाँ पर ये फिर है 20वां प्रश्न, कंप्यूटर का उपयोग समय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखिए, ठीक। यहाँ से देखिए, इसके बाद में 21वां प्रश्न, यहाँ से चलिए फिर है 22वां प्रश्न, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन कीजिए, ठीक। यहाँ से इसके बाद में परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए 500 रुपये मंगवाने के लिए अपने पिता को एक पत्र लिखिए, ठीक। यहाँ से ये पत्र हो गया। तो ये थे आपके टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 22 जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए, इनके 100% आने के चांस है आपकी परीक्षा में, तो आप इनको 100% कंप्लीट कर लेना। तो चलिए, आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकर आएंगे और अन्य आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक।